हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारत का भूगोल अध्याय 8 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास और राज्यव्यवस्था से संबंधित सभी अध्यायों को कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी। सही आंसर है दामोदर घाटी। याद रखिएगा, दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि झरिया कोयला क्षेत्र भारत के पूर्व में झारखंड के झरिया में स्थित एक बड़ा कोयला क्षेत्र है। झरिया भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार है और ये कहाँ स्थित है? दामोदर नदी घाटी में ही स्थित है। यहाँ पे अनुमानित 19.4 बिलियन टन कोकिंग कोयल का भंडार है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। और इसमें साथ ही साथ झरिया क्षेत्र याद रखना है जो झारखंड में स्थित है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन है एंथ्रासाइट, काजल, ग्रेफाइट, लकड़ी का कोयला। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइट। ध्यान रखना है, कोयले के 4 प्रमुख प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से एंथ्रासाइट में 80 से 90% कार्बन पाया जाता है। और ये भी याद रख सकते हैं कि जिसमें जितना कार्बन होगा वो उतना अच्छा कोयला माना जाता है। तो एंथ्रासाइट में सबसे अधिक 80 से लेकर के 90% तक कोयला कार्बन पाया जाता है, 80 से लेकर के 90% तक। ठीक है, और सबसे जो निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो होता है पीट, जिसमें देखेंगे आप 35 से लेकर के 45% तक इसमें कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, 35% से लेकर के 45% तक। एक बचा आपका बिटुमिनस और दूसरा है लिग्नाइट। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं, आपका जो उच्च कोटि का जो बिटुमिनस कोयला होता है, ये झरिया में या फिर दामोदर घाटी नदी में जो स्थित है कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है। और सबसे लो क्वालिटी का निम्न कोटि का कोयला होता है पीट, जिसमें 30 से 45% कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए, जिसमें जितना अच्छा ज़्यादा कार्बन होगा वो उतना अच्छा कोयला जलता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है अमरकंटक पठार, मालवा का पठार, मैकाल पहाड़ी या फिर ए और सी दोनों। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, विकल्प ए और सी दोनों सही है। यहाँ पे अमरकंटक पठार और मैकाल की पहाड़ी, इन दोनों क्षेत्रों में आप देखेंगे तो बॉक्साइट के भंडार या निक्षेप देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक का पठार, मैकाल पहाड़ी एवं बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं। उड़ीसा के कोरापुट जिले के पंचपतमालिक में राज्य के सबसे अधिक महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा का कोरापुट, जहाँ पे बॉक्साइट अच्छा खासा मात्रा में, या कह सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा भंडार है या निक्षेप है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है, भारत की सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दे रखा है मानव, लकुरची, गौरी बिडानूर, वासी और जादूगोड़ा। तो ये अब देखेंगे, भारत की बात हो रही तो जादूगोड़ा जो झारखंड में स्थित है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जादूगोड़ा ये झारखंड में स्थित है। और ये भी याद रखिएगा, यूरेनियम को ही मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जादूगोड़ा जो क्षेत्र है ना, ये झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। सही आंसर है केरल। भारत के केरल राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। ठीक है, चलिए, और याद रखिएगा, मोनाजाइट बालू का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के चट्टानों के नष्ट हुए चूर्ण से हुआ है।
और थोरियम केरल के समुद्री तट की रेत मोनाजाइट बालू में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और मोनाजाइट का उपयोग कहाँ होता है? नाभिकीय प्लांटों में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है? ऑप्शन है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट या फिर लिमोनाइट। तो याद रखिएगा, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश होता है, यानी कि 70% लोहा का अंश होता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोग होते हैं या फिर उपयोग में लाए जाते हैं। अर्थात इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूछा गया आपसे कि लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से होता है, तो जिसमें ज़्यादा लौह का अंश होगा उसी को ही प्रयोग किया जाएगा उद्योगों में, विद्युत उद्योगों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटाइट में 70% से अधिक इसमें लौह का अंश होता है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण इसमें होते हैं, इसी की वजह से इसका प्रयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि भारत में कुडप्पा तथा धरवाड़ युग की अवसादी तथा अग्नि शैलों में लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती हैं या प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक, जिसे हिंदी में कहते हैं सल्फर, माफ़ कीजिएगा इंग्लिश में ही सल्फर है, हिंदी से गंधक कहते हैं, के उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन दे रखा है असम, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु। सल्फर क्या है, धातु है या फिर अधातु है? याद रखिएगा सल्फर अधातु है। ठीक है, तो पूछा गया है ये कि कौन सा राज्य सल्फर के उत्पादन में अग्रणी है, सबसे आगे है? तो ये हरियाणा सबसे आगे है, इसमें बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, भारत में सल्फर अल्प मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। हरियाणा में 41% मिलता है, गुजरात में 23%, महाराष्ट्र में 13% और उत्तर प्रदेश प्रमुख गंधक उत्पादक राज्य हैं, याद रखने हैं। ठीक है, और गंधक सल्फर का 90% भाग आयात किया जाता है भारत में, ये भी याद रख सकते हैं। सल्फर का 90% भाग आयात किया जाता है इंडिया में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादित करता है? मैग्नीज की बात हो रहा है यहाँ पे, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। सही आंसर है मध्य प्रदेश। मैग्नीज याद रखिएगा, मैग्नीज लौह इस्पात उद्योग में एक प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है या प्रयोग किया जाता है। यह धरवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नीज के उत्पादन में क्रमशः सबसे आगे देखेंगे तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है, महाराष्ट्र का दूसरा और उड़ीसा का तीसरा स्थान आता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि इसके पास विस्तृत शुष्क तट है, या फिर इसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है, या फिर इसके पास विस्तृत उथले सागर हैं, या फिर खारे जल में नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। तो सही आंसर है इसका ये ऑप्शन, इसके पास विस्तृत शुष्क तट है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय कुद्रेमुख, सवाल है कुद्रेमुख खानों का लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? ऑप्शन है मर्मुगांव मंडल, कोचीन, मंगलुरु या फिर चेन्नई। तो याद रखिएगा, कुद्रेमुख खानों का लौह अयस्क मंगलुरु पत्तन से निर्यात किया जाता है क्योंकि यह एक तटीय बंदरगाह है। यह कर्नाटक का एकमात्र बंदरगाह है। कुद्रेमुख लौह अयस्क क्षेत्र कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान के आंतरिक भाग में स्थित है। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी ऑप्शन, मंगलुरु। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सवाल है, निम्नलिखित में से किन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया की निर्यात किया जाता है? सवाल है, निम्नलिखित में से किन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम से जापान तथा दक्षिण कोरिया की निर्यात किया जाता है? ऑप्शन है बादाम पहाड़, बैलाडीला, चंद्रपुरा या फिर चित्रदुर्ग। सही आंसर है बैलाडीला। ये कहाँ स्थित है? तो आप देखेंगे ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण पश्चिम में लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बैलाडीला। ठीक है, और यहाँ पे अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, कौन सा कथन यहाँ पे बताना है कि सत्य है? पहला है, धरवाड़ के शैल समूह में प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं। कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है।
कुटप्पा श्रेणी हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम पाया जाता है। बताना है कौन सा कथन सत्य है। आसान सा ऑप्शन दिख रहा है, सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है ना, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड का एक जिला है कोडरमा जिला, जो कि बिहार से इसकी सीमा भी लगती है। ठीक है, तो अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो अग्नेय एवं कायंत्रित चट्टानों में पाया जाता है। कोडरमा वन क्षेत्र में सर्वाधिक अभ्रक की खानें हैं। झारखंड के कोडरमा का अभ्रक उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। इसे अभ्रक की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है कोडरमा को। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में रैट होल खनन किया जाता है। यह भी हाल ही में बीपीएससी टीआरई में ये सवाल पूछे गए थे। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है इधर, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। पहला तो याद रखिएगा कि ये जो रैट होल होता खनन होता है ये पूर्वोत्तर जो भारत है ना, जो 7 से 1 सिस्टर है उस एरिया में होता है। अब उस एरिया में किस राज्य में होता है ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे बीपीएससी टीआरई में, तो यहाँ पे ऑप्शन ही दिया गया था कि लगभग जो नाम थे सभी पूर्वोत्तर राज्यों के ही नाम थे, जैसे मेघालय, असम, मिजोरम, मणिपुर, इस तरह से ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है ना, ये तो कोई भी पूर्वोत्तर राज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय। तो यहाँ फिर ऑप्शन आसान दे रखा है, लेकिन बीपीएससी टीआरई क्या किया था, ऐसा सा नाम ही दे दिया था जो कंफ्यूज करने वाले थे। जैसे असम दे दिया था, मेघालय था, मणिपुर, इस तरह से करके ऑप्शन दिया था, जो 7 सिस्टर में जो 7 राज्य हैं, है ना। तो आपको याद रखनी है यहाँ पे रैट होल खनन कहाँ पे किया जाता है, ये मेघालय में किया जाता है। रैट होल खनन का मतलब होता है जो एक पहाड़ होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक होल बनाकर, सुरंग बना करके अंदर से कोयला निकालते हैं, है ना। तो ये इस पर अभी बैन किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। और ये कहाँ पे होता है ज़्यादातर, ये जनजाति क्षेत्रों में ये खनिज, इस तरह के जो जनजाति जो क्षेत्र होता है वहाँ पे खनिजों को निकालने के लिए विधि अपनाई जाती है, रैट होल खनन। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्रों में ऐसा होता है, जनजाति लोगों के द्वारा ऐसा किया जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार मिलते हैं। नेवेली, झरिया, बोकारो या फिर रानीगंज। लिग्नाइट कोयले के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। तो याद रखिएगा, लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में स्थित है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ पे है, चलिए यहाँ पे है 15 नंबर। खेतड़ी, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है ये कि खेतड़ी किस जिले के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है और ये किस राज्य में स्थित है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, जो तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। भारत में तांबा उत्पादन में इनका दूसरा स्थान है। ठीक है, भंडार में तो पहले नंबर पर है, उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, तांबा। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में है हट्टी सोने की स्थित है। क्या सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की स्थित है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, हट्टी सोने की खान कुछ है क्या, हाँ ये खान छिपा हुआ इधर, क्योंकि सेंटेंस सही नहीं मिल रहा था ना। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। ये हट्टी सोने का खान कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित कोलार तथा हट्टी की सुवर्ण खानों में से सोना प्राप्त किया जाता है। कर्नाटक में देश का 90% सोने का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए कह सकते हैं ये अग्रणी राज्य भी है इसमें, है ना। चलिए अगला सवाल है, हीरे की खान, हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं। कर्नाटक के मैसूर में, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, राजस्थान के अजमेर में, आंध्र प्रदेश के ग्वालियर में। तो कई बार आप लोगों को बताते हैं कि एक बहुत पुराना गाना था, हीरा पन्ना रे करके कुछ गाना था। तो ये यहाँ पे देखेंगे पन्ना कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, हीरे की खान कहाँ है, पन्ना में। पन्ना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे सर्वाधिक हीरे का उत्पादन पन्ना में ही होता है, आपको याद रखनी है। अगला सवाल लेते हैं, सवाल रहेगा, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है।
आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दे रखा है तांबा, जस्ता, अभ्रक या फिर स्वर्ण। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के राज्य जियारा क्षेत्र में स्थित अनंतपुर जिला स्वर्ण उत्पादन या कह सकते हैं सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के रामगिरी के खानों से भी सोने का खनन किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होने वाला है सही। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 19। सवाल है भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैल संरचनाओं में पाया जाता है? गोंडवाना, टर्शियरी या फिर क्रेटिसियस या फिर कार्बोनिफेरस। सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन टर्शियरी। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ टर्शरी युग की शैल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 सवाल है वर्तमान में भारत में कच्चे पेट्रोलियम का अधिकतम उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? ऑप्शन है असम, गुजरात, अपतटीय क्षेत्र, राजस्थान। तो याद रखिएगा कच्चे तेल का उत्पादन में अपतटीय क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान है। वर्तमान में कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में भी खनिज का तेल उत्खनन किया जाता है या फिर किया जा रहा है। और डिगबोई असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्खनन क्षेत्र है, ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? सवाल है देश का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है विजयनगर, सेलम, विशाखापट्टनम, भद्रावती। सही आंसर है सी ऑप्शन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जिसे विजाग स्टील प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, यह समुद्र तट पर स्थित देश का एक प्रथम एकीकृत इंटीग्रेटेड इस्पात संयंत्र है। 1971 ईस्वी में स्थापित यह भारत में सर्वाधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला संयंत्र भी है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है तालचेर कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। सही आंसर है उड़ीसा। तालचेर कोयले की खान उड़ीसा राज्य में स्थित है, जबकि झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र में देश के अधिकांश कोकिंग कोयले का भंडार स्थित है। छत्तीसगढ़ में कोरबा क्षेत्र भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है ना। इन सब चीज़ों को भी याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। चलिए सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? टर्शियरी समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना समूह या फिर धारवाड़ समूह। सही आंसर है डी ऑप्शन धारवाड़ समूह। धारवाड़ शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों जैसे कि लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम ये सभी के प्रमुख स्रोत हैं। ये शैल समूह प्रायद्वीपीय एवं बाह्य प्रायद्वीपीय दोनों ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार या फिर बघेलखंड का पठार। सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार रांची पठार, हजारीबाग पठार और कोडरमा पठार के मिलने से बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय खनिज का भंडार कहा जाता है या फिर पाया जाता है। इसका विस्तार पूरा देखेंगे तो उत्तर पश्चिम छत्तीसगढ़ और मध्य झारखंड राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, और पहले ही बताएं कि इस पठारी क्षेत्र में स्थित दामोदर घाटी में बिटुमिनस कोयले के लिए विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ये ऑप्शन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 98% कोयला उत्पादन करता है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित है। दोनों सही है या फिर दोनों गलत है? सही आंसर है सी ऑप्शन, दोनों यहाँ पे सत्य है। गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 98% कोयला प्रदान करता है जो कि बिल्कुल सही है। और अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह में ही पाए जाते हैं या फिर से संबंधित ही हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सोना के लिए कोलार फेमस जगह है। ठीक है, कोयला क्लब देखेंगे तो ये झरिया फेमस है, ये भी सही है। ठीक है, और लोहा अयस्क गंटूर ये यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक, गलत है। यहाँ पे लोहा अयस्क के लिए गंटूर नहीं है, गंटूर लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है। वहीं कोलार भी बिल्कुल सही है सोना के लिए।
है ना। झरिया कोयला, ये झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जबकि पहले बता चुके हैं कि हीरा पन्ना के लिए, पन्ना जो है हीरा के उत्पादन के लिए ये विख्यात है। तो सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट या फिर लिमोनाइट? सही आंसर है हेमेटाइट। याद रखिएगा, भारतीय भूगर्भ विभाग के अनुसार भारत में लौह अयस्क का अनुमानित भंडार 3200 करोड़ टन है, जिसमें 85% हेमेटाइट और 8% मैग्नेटाइट एवं 7% सिडेराइट एवं लियोनाइट है। इसका सही आंसर क्या है? हेमेटाइट। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है केसली, मंडला, डली राजहरा, दुर्ग, बैलाडीला बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में है, और मलाजखंड जो बालाघाट जो कि ये शायद मध्य प्रदेश में होना चाहिए ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा फिलहाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मलाजखंड बालाघाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मलाजखंड खदान ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित तांबे की सतही एवं भूमिगत खदान है। ठीक है, यह हिंदुस्तान कॉपर के स्वामित्व में है, ये भी आपको याद रखने हैं। और बैलाडीला खान ये लौह अयस्क के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, मलाजखंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर इसका ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ स्थित मलाजखंड खान बालाघाट जो में है, वहाँ पे देखेंगे तांबे के सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तांबे के उत्पादन में बात करें तो प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उसके बाद नंबर आता है झारखंड का। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, इधर कोयला क्षेत्र दे रखा है और इधर उसकी स्थिति दे रखी है कि कहाँ पे किस घाटी में स्थित है। ठीक है, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दे रखा है तलचर जो कि महानदी घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही है। कर्णपुरा दामोदर घाटी में ही स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, सिंगरौली ये सोन घाटी में स्थित है, ये भी सही है। सिंगरौली जो है यहाँ पे, सिंगरेली जो है ये गंगा घाटी में स्थित नहीं है, ये यहाँ पे गलत है। सिंगरेली जो कि तेलंगाना में है, ये कोयला क्षेत्र गोदावरी घाटी में स्थित है। कहाँ पे? गोदावरी घाटी में, याद रखना है। ठीक है ना, तो ये गोदावरी घाटी में स्थित है। गंगा घाटी खनिजों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र नहीं है, बल्कि कृषि हेतु ये उपयुक्त है ये गंगा घाटी। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना। इधर कोयला क्षेत्र दे रखा है, इधर इसकी स्थिति दे रखी है। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। पहला तो माकुम दे रखा है ना, माकुम, ये माकुम स्थित है असम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माकुम कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। इसके बाद हम बात करें नामचिक नामपुक। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में ही। इसके बाद है गिरिडीह जो कि झारखंड में स्थित है, और सुहागपुर ये मध्य प्रदेश में है। तो ए का 3 देख लीजिए कहाँ पे है। ए का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें या किनमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? ऑप्शंस आगे होंगे, यहाँ पे दे रखा है कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से सभी। इन सभी जगह आप देखेंगे तो शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दे रखा है। नीति आयोग के अनुसार भारत के पास 96 ट्रिलियन क्यूबिक फीट दोहन योग्य शैल गैस संसाधन है, जो कि निम्नलिखित 5 बेसिन क्षेत्रों में अवस्थित है। कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, दामोदर घाटी, ऊपरी सस्तम एवं असम अराकन बेसिन,
है ना। ये 5 का नाम आपको याद रखनी है जहाँ पे शैल गैस मौजूद हैं। शैल गैस सूक्ष्म अवसादी चट्टानों में पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस है। यह प्राकृतिक गैस कार्बनिक पदार्थों, पौधों एवं जानवरों के अवशेष से ये बनता है कि अपघटन से उत्पन्न प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन गैस का मिश्रण होता है। शैल गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, जिसमें 70 से 90% मीथेन गैस मौजूद होती हैं या उपस्थित होती हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इधर खनिज दे रखा है और इसका उत्खनन शहर दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहला तांबा। ठीक है, तो तांबा यहाँ जो खनिज क्षेत्र है ये उत्खनन शहर चित्रदुर्ग है, ये बिल्कुल सही है। ल एस कब देखेंगे बेल्लारी में है, ये भी बिल्कुल सही मैच है यहाँ पे। मैग्नीज के लिए भीलवाड़ा, नहीं भीलवाड़ा आप देखेंगे यहाँ पे, भीलवाड़ा राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में अवस्थित एक शहर है जहाँ पे वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बॉक्साइट, ये तो आप लोग जानते होंगे, जो कि कटनी में है। कटनी कहाँ स्थित है? माफ़ कीजिएगा, बॉक्साइट उत्पादन के लिए कटनी विख्यात है, जो कि कटनी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे चूना और बॉक्साइट ये दोनों के यहाँ पे भरपूर कह सकते हैं कि, अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये कटनी उड़ीसा में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ये ये जो कटनी है आपका, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पे देखेंगे तो चूना और बॉक्साइट के यहाँ पे भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या दे रखा है। भीलवाड़ा राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में अवस्थित एक शहर है जो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग कर्नाटक में तांबा अयस्क का खनन होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। बेल्लारी का जो कि कर्नाटक में है, लौ अयस्क पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कटनी में, देखिए मध्य प्रदेश में ही है ना, चूना और बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कलपक्कम, कोटा, तारापुर या फिर नरोरा? सही आंसर है तारापुर। भारत में प्रथम न्यूक्लियर पावर स्टेशन की स्थापना तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में वहाँ पे स्थित है, वहाँ पे ये इसकी स्थापना की गई थी। इसका संचालन नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट दे रखा है। कुलम ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है ना। तारापुर महाराष्ट्र में है। कैगा ये कर्नाटक में है। नरोरा ये उत्तर प्रदेश में है। रावतभाटा ये राजस्थान में है। काकरापार गुजरात में, जबकि कलपक्कम तमिलनाडु में है। इस तरह स्थापना वर्ष भी दे रखा है, तो चाहे तो ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? काकरापार, कैगा, नरोरा या फिर तारापुर? तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों के अनुसार आप देखेंगे तारापुर में सर्वाधिक यहाँ पे क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तारापुर में 1400 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसका, जबकि काकरापार का मात्र 1140 है। सबसे कम दिए गए ऑप्शन में से नरोरा का है, जहाँ पे 440 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। कैगा में 880 मेगावाट का क्षमता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन तारापुर। वैसे यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान है, कितना योगदान है? 10%, 22.8%, 11.2% या फिर 22%? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 11.2%। ठीक है, भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 11.2% है। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कि कितना कितना किसका योगदान है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जल विद्युत में लगभग 11.2% योगदान है। पवन ऊर्जा में 10.3%, सौर ऊर्जा में 16.1% और नाभिकीय ऊर्जा में 1.2%। ठीक है, तो ये डेटा आप याद रख सकते हैं यहाँ से। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे पावगढ़ सौर ऊर्जा के लिए है। ठीक है, ये सही है। और ताता पानी ये जल है ना, ये जल ऊर्जा के लिए नहीं है, ये गलत मैच है यहाँ पे।
ताज़ा पानी आपको याद रखना, ये छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के लिए ये विख्यात है ताज़ा पानी, ठीक है, ना कि जल के लिए। तो ये यहाँ पे गलत मैच दिख रहा है। इसके आगे और देख लेते क्या दे रखा है। मुपंदल है जो कि पवन के लिए बिल्कुल सही है, और काकरापार परमाणु के लिए, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, तो ये भी सही है यहाँ पे। बाकी यहाँ पर लिस्ट दे रखा है, इसे चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? सही आंसर है इसका राजस्थान, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। ठीक है, यहाँ पे आगे लिस्ट दिया हुआ है, इसे चाहे तो आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको याद कर सकते हैं। यहाँ से राजस्थान में इसका क्षमता कितना देख सकते हैं यहाँ पर 17,055 मेगावाट का, जबकि गुजरात का 9,254, आधे से भी कम है, आधा है, लगभग आधा ज़्यादा ही है, कम नहीं है। कर्नाटक में 8,241 मेगावाट, तमिलनाडु में 6,736 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, बिहार एवं झारखंड, तमिलनाडु एवं गुजरात, राजस्थान एवं उड़ीसा। तो याद रखिएगा, सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, तमिलनाडु और गुजरात, है ना। याद रखना है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार दिए गए विकल्पों में तमिलनाडु और गुजरात में पवन ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएँ हैं। ठीक है, सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। अगला सवाल है, पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम गांव किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल या फिर राजस्थान। सही आंसर है बी ऑप्शन, गुजरात। याद रखिएगा, दीव पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दीव है ना, दमन दीव सुने होंगे ना, तो वो पूर्ण और सौर ऊर्जा प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि गुजरात का मोढेरा ये पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम गांव है। मोढेरा प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध भी है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। सवाल था पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम गाँव किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में स्थित है, गाँव का नाम है मोढेरा। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।